नमस्कार दोस्तों, करेक्ट स्टडी पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में 7 जुलाई 2021 को मोदी मंत्रिमंडल ने अपना विस्तार किया, मतलब कुछ नए मंत्री बनाए गए और कुछ हटाए गए। तो ये आपके किसी भी कंपटीशन में करंट में पूछा जा सकता है, मतलब करंट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसलिए आज हम आपको क्लियर कर देने वाले हैं कि क्या फेरबदल हुआ उनके मंत्रिमंडल में। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया किया अपने मंत्रिमंडल में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप जानते होंगे। और इनके पास है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी अपने हाथों में लिए हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी निगरानी करेंगे। सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं आवंटित किए गए हैं, वो सभी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। और कैबिनेट मंत्री की बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, किरण रिजिजू जी को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो इन्हें कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। मतलब कानून और न्याय मंत्री की बात अगर करें तो वो हैं किरण रिजिजू जी। इसके बाद फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चूँकि ये पहले दूसरे मंत्री थे, फिर वहाँ से हटा के इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। फिर राजकुमार सिंह जी को कौन-सा मंत्री? तो यहाँ पे इनको विद्युत और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मतलब ये केंद्र सरकार के हैं सब। तो राजकुमार सिंह जो हैं वो विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं। फिर हरदीप सिंह की बात करें, हरदीप सिंह पुरी, तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया? तो भूपेंद्र यादव जी जो हैं उनको बनाया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। मतलब पर्यावरण भी इन्हीं के हवाले है और जलवायु परिवर्तन भी है और श्रम और रोजगार भी है। रोजगार देने का जो जिम्मेदारी मिला है वो इन्हीं को मिला है। फिर है पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला जी को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। फिर है जी किशन रेड्डी को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, संस्कृति मतलब जो हमारी कल्चर है, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, इसके रूप में जी किशन रेड्डी जी जाने जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर, इनको सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में जाना जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर जी को सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में। फिर है नारायण तातू राणे को कौन सा मंत्री बनाएगा? तो इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में नारायण तातू राणे जी जाने जाते हैं। और सर्बानंद सोनेवाल, ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री भी साथ साथ हैं। मतलब कि इनके पास भी कई मंत्रालय हैं, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और साथ साथ आयुष मंत्री। आयुष मतलब जो मेडिसिन्स होती है, आयुर्वेदिक। फिर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को कौन सा मंत्री बनाया गया? तो इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री, मतलब जो हमारी फ्लाइट्स बंद हैं उन्हें कब चालू करना है, कब बंद करना है, ये इनके हाथ में रहेगा और शायद जल्दी चालू भी कराने वाले हैं। वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्री बनाया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। आगे है रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह की अगर हम बात करें तो इनको इस्पात मंत्री बनाया गया है। मतलब इस्पात के जो भी प्रोडक्ट हैं उन पे उनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है, किस तरह से प्रोडक्शन करना है उसका, किस तरह से आयात निर्यात करना है। फिर अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जी को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। आगे हैं पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार पारस जी को कौन सा मंत्री बनाया गया भैया? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है।
बाकी आपके राजनाथ सिंह जी जो हैं वो रक्षा मंत्री थे और रक्षा मंत्री है ही हैं। तो ये जो 15 थे, 15 मंत्री लगभग इनके कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ है। आगे अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है ही हैं, थे और हैं। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा अमित शाह जी सहकारिता मंत्रालय की भी निगरानी करते हैं। मतलब जो अमित शाह जी हैं वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता भी देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मतलब सड़कें जो बन रही हैं हमारे यहाँ, नेशनल हाईवे जो बन रही हैं, वो इन्हीं की देखरेख में। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में हैं मोदी कैबिनेट में। निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। आगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये किसानों का बहुत ज़्यादा हित करेंगे बेचारे, मतलब हमेशा किसानों के हित के बारे में सोचेंगे। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इस टाइम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर हैं। अर्जुन मुंडा कौन है? ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगर जनजातीय मामला कोई आता है तो उसकी सुनवाई या उसके देखरेख के लिए या उसमें हस्तक्षेप करने के लिए इनको बनाया गया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में स्मृति जुबिन ईरानी। साथ ही ये स्वच्छ भारत मिशन की भी देखभाल करेंगी। मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी लोग मतलब इन्हें स्मृति ईरानी के नाम से ही जानते हैं, बस इनका पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। फिर पीयूष गोयल को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और कपड़ा मंत्री ये पीयूष गोयल जी को जिम्मेदारी दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ये शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इनके हाथ में है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री। फिर है प्रहलाद जोशी, ये संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री। 3 मंत्रालय इनके पास है, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान। मुख्तार अब्बास नकवी जी ये कौन से मंत्री हैं? ये अल्पसंख्यक मामलों की निगरानी करेंगे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अल्पसंख्यक मामले के रूप में मंत्रालय इनके पास है। गिरिराज सिंह कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। आगे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल शक्ति मंत्री, मतलब कि जैसे जल विद्युत या ऐसा कुछ जो भी है। फिर है महेंद्र नाथ पांडे जी, ये हैं भारी उद्योग मंत्री। मतलब एक लघु उद्योग होता है, एक थोड़ा सा बृहद मतलब भारी उद्योग होता है, तो ये भारी उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस तरह दोस्तों जो भी ये मंत्रिमंडल में फेरबदल हुए हैं या नए मंत्री जो बने हैं उनकी जानकारी इसमें है, वो भी मोदी कैबिनेट के। इसके अलावा कुछ राज्य मंत्री भी नियुक्त किए गए हैं और राज्य मंत्रियों के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, फिर मिलेंगे।